एक लड़की जो अपने आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना लिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, अपनी कहानी कुछ इस तरीके से लिखना चाहती है कि ये पूरी दुनिया उसको याद रखे। लेकिन इन्हीं सब तमाम तरह की चीज़ों में उससे एक गलती होती है, और वो गलती ये होती है कि उसको एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार इतनी हदें पार कर देता है कि वो लड़की अपना परिवार छोड़ देती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है, जिसके बाद वो उस मुस्लिम लड़के के साथ रहने के लिए चली जाती है। और जिस लड़के से वो प्यार करती है वही लड़का उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है, जिसके बाद आज खुशी परिहार नाम की वो लड़की हमारे बीच में नहीं है। जहां पर श्रद्धा के कई टुकड़े किए गए और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया है। उससे पहले आपने साक्षी की कहानी सुनी थी, जिसके बाद तमाम तरह की जो है बातें सामने निकल के आने लगी, लव जिहाद का एंगल सामने निकल के आने लगा। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, जिस तरह के तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं, अभी हाल ही में बैंगलोर से महालक्ष्मी का मामला सामने निकल कर आया था, उससे पहले दिल्ली से श्रद्धा आफ्ताब हुआ, साक्षी का मामला हुआ, वसीम का मामला हुआ, और अब नागपुर से खुशी परिहार का मामला हुआ। क्या चल रहा है देश में? देखिए, क्या है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आ रहे तूफान को देखकर कई बार शुतुरमुर्ग क्या करता है ना, कि वो अपना गर्दन जो है वो रेत में छिपा लेता है। उससे शुतुरमुर्ग को ये लगता है कि तूफान उसने टाल दिया है। यही हाल इस देश में हो रहा है। लव जिहाद कोई बनाई गई कहानी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया और ये प्ले कर दिया गया पब्लिक डोमेन में। ये सच में लव जिहाद ही है, और इसको बाकायदा प्लान करके, समझ कर, ट्रैक करके उसमें लड़कियों को फंसाया जा रहा है। इसमें लड़कियों की भी गलती है नंदनी, मेजर पार्ट उनका ही है कि आप अपने घर वालों से श्रद्धा वोलकर देखिए। श्रद्धा वोलकर को लगा कि आफ्ताब उससे इतना प्रेम करता है जिस प्रेम के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। वो अपने माँ बाप से बात तक नहीं करती थी। अपने माँ बाप को ये बोल करके चली आई कि आपकी बेटी मर गई, और ये सब कहने के बाद वो लड़की मुंबई छोड़ करके कहाँ चली आई? दिल्ली। अब आप खुशी, जो जिस लड़की खुशी की बात कर रही हो, वो उस खुशी को माँ बाप ने, अपनी औलाद नहीं थी वो, एक माता पिता ने उसको गोद लिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अब उस खुशी को ये लगा कि ये माँ बाप मेरे काबिल नहीं है, मुझे कहीं और जाना चाहिए, तो वो उसने अपना रास्ता चुना। अब इस तरह के रास्तों में होता क्या है, वो अंजाम, वो चाहे श्रद्धा वोलकर हो, वो चाहे साक्षी हो, वो चाहे महालक्ष्मी हो, ऐसे इंटरनेट पर ना जाने कितने श्रद्धा और कितनी साक्षी की कहानी या खुशी की कहानी लिखी हुई है। तो पहचान जब छुपा करके आदमी आपके साथ कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो गलत कर रहा है। जो भी केसेस बीते दिनों में प्रकाश जी सामने आए हैं, तो ऐसा तो हम नहीं देख सकते कि हर एंगल में हिंदू मुस्लिम हम देखें कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया या एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से प्यार किया। मुस्लिम मुस्लिम में भी ये सब हो रहा है और हिंदू हिंदू में भी ये सब हो रहा है। अरे भाई, स्कूल के बाहर जो लड़का जा रहा है रोज बाइक से, या कॉलेज के बाहर जो समूह जा रहा है, वो अपना नाम क्यों छुपा रहा है? वो गले में रुद्राक्ष और हाथ में वो क्यों पहन रहा है? ये तो समझना पड़ेगा ना आपको कि आपसे अपनी पहचान कोई क्यों छुपा रहा है। वो साजिशन है, वो पहले दिन से झूठ बोल रहा है। एक तो जब आप कल्चरली बहुत डिफरेंट रहते हैं ना, वहाँ मैच बहुत मुश्किल है। माँ बाप की हर बात को मना कर देना, या उनको किसी अच्छी बात के लिए उनकी बात का बुरा मान जाना, हर फैसला खुद कर लेना आज़ादी नहीं होता है नंदनी। परिवार इसीलिए होता है कि हम अच्छा बुरा समझ सकें, अच्छा बुरा देख सकें। लड़कियों का नौकरी करना, अपने हिसाब से जीवन साथी चुन लेना, लड़का या लड़की, परिवार इसीलिए होता है कि वो आपको अच्छा और बुरा सलाह दे सकते हैं। जो माता पिता आपको इतना बड़ा करते हैं, कम से कम ये समझना ज़रूरी है कि वो आपका अहित तो नहीं कर रहे होंगे। वो क्या रहा ना, इस पूरे मामले में लोग इसको आज़ादी से जोड़ देते हैं। आप माता पिता से गाली गलौज करोगे, बदतमीजी करोगे, ये कोई आज़ादी का हिस्सा थोड़ी है। और ये दिक्कत हमारे परिवारों में भी है कि आपको अपने बच्चों से खुलकर बात करनी पड़ेगी, आपको उनको सही गलत बताना पड़ेगा। ये जो कल्चरल डिफरेंस है, वो सबसे बड़ी आफत है कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपको वो बताना पड़ेगा। आप नहीं बता रहे हो, आप समाज की वो गंदगी छुपाना चाहते हो, तो हो सकता है आपकी बेटी शिकार होगी, फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। खुशी परिहार अपने घर वालों को इसलिए छोड़ के गई, उसका एक वर्ड था जो वो कह के गई। प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि आप लोग जिस तरह की गरीबी की जिंदगी जीते हैं, मैं ऐसी गरीबी की जिंदगी नहीं जी सकती।
श्रद्धा अपने पिता को ये बोलकर गई थी कि आप सोच लेना कि आपकी बेटी जो है वो अब मर गई है और अब मैं जा रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसी ही खुशी और ऐसे ही श्रद्धा और ना जाने कितनी महालक्ष्मी, ना जाने कितनी साक्षी, ऐसे ही लोगों के लिए क्या ये बयान दिया था? योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर बयान दिया। यहाँ जो बात है, आप कई बार आज़ादी, संस्कृति, सभ्यता, इन सब की बात छोड़ करके मॉडर्न और आधुनिक दिखने के चक्कर में ना आदमी असल समस्याओं पे बात नहीं करता है। श्रद्धा बोलकर के साथ जो समस्या बात हुई, या खुशी की बात कर रहे हो, या बहुत सारे नाम, वो रियल समस्या है। लव जिहाद कोई बनाई गई बात हो सकती है, लेकिन अब ये समाज का हिस्सा हो गया है। ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, आए दिन हिंदू परिवार की लड़कियों के साथ ये हो रहा है। आप इस पर बात नहीं करके आपको लगता है कि इस समस्या से आप निजात पालेंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार बाकायदा कानून भी ला रही है इसके। जो भी व्यक्ति नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर आपके साथ दोस्ती कर रहा है, आपके साथ शादी कर रहा है, वो क्या ईमानदार आदमी है? हालांकि जैसे प्रकाश जी आपने कहा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है, ये देखकर फंसाया जाता है कि कौन लड़की आसानी से फंस जाएगी। मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है चाहत खन्ना, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक तरीके से मेरा ब्रेन वॉश ही किया गया इस्लाम धर्म के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं खुद काली की भक्त हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से उस रास्ते पर ले जाया गया कि मुझे इस्लाम धर्म अपने आप अच्छा लगने लगा। मैं उस धर्म की तरफ अपने आप चलती चली गई, जिसके बाद उन्होंने शादी भी की। उन्होंने खुलकर एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की है। देखो, प्रोपेगेंडा क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। आजकल एक रील चल रहा है, लगातार आपको शायद ट्विटर पर दिखा होगा। एक लड़की है जो ऐसे नॉर्मल कपड़ों में, हमारे जैसे आमतौर पे लड़कियां पहनती, कुछ भी जिसका जो मन करे वो कपड़ों में आती है। कुछ लड़के उसके साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है जो हिजाब में है, बुर्के में है। वो आती है तो सब लोग उसको सलाम करते हैं। इसका क्या मैसेज है? ये बहुत अजीब चीज़ है। आपको देखने में एक बार को केवल एक वीडियो लग सकता है, लेकिन वो मैसेजिंग है। वो मैसेजिंग है कि आप अगर, जैसे केरला स्टोरी में दिखाया गया, उस हिंदू परिवार की लड़की को वो जो आईसिस की हैंडलर रहती है, जो समझा रही होती है, वो बताती है कि जब तुम हिजाब में हो तो तुम सुरक्षित हो। क्या तुमने कभी देखा है कि हिजाब में जो लड़की रहती है उसका किसी ने कभी रेप किया हो, बलात्कार की कोशिश की हो? और उससे 2 दिन पहले उस लड़की के साथ मॉल में छेड़खानी होती है, और छेड़खानी की घटना के बाद वो इतनी परेशान होती है कि अगले दिन उसको जब वो समझाती है कि ऐसा कभी तुमने सुना है, तो वो इस्लाम कबूल कर लेती है। कबूल ही नहीं करती है, बल्कि एक आतंकी से शादी भी हो जाती है। बाद में उसको लेकर के सीरिया चले जाते हैं, तो उसको पता लगता है कि अरे ये तो आतंकवादी है, आईसिस के लिए काम करता है, और मुझे तो ट्रैप किया गया। वहाँ वो उसको सेक्स स्लेव बनाने के लिए ले गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। ये केवल फिल्मों का हिस्सा नहीं है, किताबों का हिस्सा नहीं है, अखबारों का हिस्सा नहीं है। ये बाकायदा प्लान किया जा रहा है। तो आपको अपने परिवार में बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी बेटियों को, बेटों को ये बताना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है। कौन अगर दोस्त है तो वो आपके साथ, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा तो कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो गलत पहचान के साथ बनता है। ये मामला कहाँ जाकर के थमेगा, मुझे लगता है इसका जवाब हमें नहीं बल्कि आपको खुद तय करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि मॉडर्न सोच रखना गलत है या किसी भी लड़की के अगर कोई आज़ाद ख्याल है वो गलत है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, आपके साथ क्या सही हो रहा है, आपके साथ रहने वाला, आपसे अगर कोई प्यार कर रहा है वो आपके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहा है, इसका फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा।